नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। बहुत बड़ा आपके सामने एक खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर आपने केबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टीचर्स वैकेंसी या कोई भी इन विभाग में वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने ये गलती किया है तो आपका फॉर्म, आपकी तैयारी, आपका सब कुछ बर्बाद चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों 18/2026 से एसओपी लागू कर दिया गया है। केबीएस का एक ऑर्डर आया है, उसमें केबीएस में एसओपी लागू कर दिया गया है। इस लागू करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडिकैप छात्रों के बाहर होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरा मामला क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 3 चरणों में फॉलो किया जाएगा। नंबर 1 एप्लीकेशन के स्तर पर, नंबर 2 डीवी के टाइम पर और नंबर 3 प्री अपॉइंटमेंट, पोस्ट अपॉइंटमेंट में इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी इस प्रोसीजर में जो हो रही है वो पहले स्तर पर है। एप्लीकेशन स्तर पर क्या होगा? एप्लीकेशन स्तर पर एसओपी के रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी गई है? कैंडिडेट पे डाली गई है। अर्थात इसकी जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी एसओपी के संदर्भ में। और सेकंड स्टेज है डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो कमेटी होगा या चेकर होगा उसकी, और जो थर्ड है प्री अपॉइंटमेंट, पोस्ट अपॉइंटमेंट, जिस डिपार्टमेंट पे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो उसके हेड की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। आखिरकार इस एसओपी में गलत क्या है, सही क्या है, उसको हमको समझने की जरूरत है। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म ओपन की डेट होती है, क्लोजिंग डेट होती है। तो फॉर्म की 2 डेटें क्लियर होती हैं, एक ओपनिंग डेट और एक क्लोजिंग डेट। तो फॉर्म ओपनिंग डेट और फॉर्म क्लोजिंग डेट, 2 डेट क्लियर होती है। एक डेट तीसरी भी होती है जो जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करते हो, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करते हो। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि एसओपी में क्या कहा गया है कि अगर आप इन कैटेगरी के छात्र हो, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडिकैप के, तो आपको फॉर्म एप्लीकेशन स्टेज पर आपका एसओपी लागू होगा। और एप्लीकेशन स्टेज में एसओपी में क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कैंडिडेट को दी गई है। कैंडिडेट को क्या करना है? अगर वो इन कैटेगरी का रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहता है तो आपको ये एसओपी की जो टर्म कंडीशन दी गई है उसका पालन करना होगा। उसमें यह कहा गया है कि आप जो भी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट धारण करते हैं, जिस भी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट है उसको आपको ओपनिंग डेट और सबमिशन डेट और क्लोजिंग डेट के बीच का होना चाहिए। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि ओपनिंग डेट और सबमिशन डेट और क्लोजिंग डेट में जो पहले है, तो सबमिशन और क्लोजिंग डेट से जो भी अर्लियर है उसके बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए कोई फॉर्म निकला और वो 20 फरवरी ओपनिंग डेट रही, 20 फरवरी 2026 को, और अब आपने फॉर्म भर दिया 26 फरवरी 2026 को, और ये फॉर्म जो क्लोज हो रहा था वो 10 मार्च 2026 को क्लोज हो रहा है। अब आपने सर्टिफिकेट बनवाया। एक सर्टिफिकेट है आपका कि इस डेट से पहले का, एक है कि इस दोनों डेट के बीच का, 20 से लेकर के 26 के बीच का, एक है 20 से लेकर 10 इस क्लोजिंग डेट से पहले, क्लोजिंग डेट से पहले का है।
एसओपी में कहा गया है कि आपको इन दोनों डेट के बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों डेट के 20 और 26 के बीच यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। उसमें दिया है यहां टी कंडीशन, टी का मतलब ओपनिंग डेट, और टी प्लस, उसमें दिया है टी प्लस। अब फॉर्म क्लोजिंग और फॉर्म सबमिशन में जो अर्लियर हो, व्हिच इज अर्लियर, मतलब इन दोनों में जो भी पहले आ रही, तो अर्लियर आपका फॉर्म सबमिशन डेट ही होगा, व्हिच इज अर्लियर। तो ये समझिएगा कि अगर आप लास्ट डेट का फॉर्म भर रहे हैं तो उन लास्ट डेट के बीच का ओपनिंग और लास्ट डेट के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इश्यूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां दिक्कत कहां आने वाली है? सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली ये कि इन्होंने पहले क्या था कि आप फॉर्म सबमिशन, फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS का जो भी और फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन अभी एसओपी लागू होने से कह दिया कि ओपनिंग डेट और फॉर्म सबमिशन डेट के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अभी भी आप लोगों ने जो अप्लाई किया है उन लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि ये चीज आपको पहले नहीं बताई गई थी, आपको पहले पता नहीं था। दोस्तों मेरी नजर में ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग डेट लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, और इस बीच में किसी ने फॉर्म भरा तो बीच में फॉर्म भर दिया तो उसको सर्टिफिकेट बनवाने का मात्र 10 दिन टाइम लगा। और सरकारी ऑफिस कार्यालयों जहां पर ये कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वहां हो सकता है महीने भर भी लग जाए, 1 महीने भी लग जाए, 1.5 महीने भी लग जाए। इस आधार पर आपको बिल्कुल रिजर्वेशन से वंचित रखने का एक अच्छा तरीका है, आपके रिजर्वेशन को आपके कैटेगरी का जो बेनिफिट है, जिसके वास्तविक हकदार हो, आपको बाहर करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि एसओपी में यदि इतना किया गया है, पहले क्या होता था कि वास्तव में जो जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे पहले बने या बाद में बने। फिर उन्होंने नया नियम लागू किया कि लास्ट डेट से क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। अब एसओपी लागू हो गया जो कहता है कि क्लोजिंग डेट से पहले का मतलब ये नहीं कि 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले तक का वैल्यू नहीं, वो कह रहा ओपनिंग डेट से और फॉर्म सबमिशन डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप वैलिड होगा आपका रिजर्वेशन। दोस्तों हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस बीच में उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, जिनको पहले कॉन्सेप्ट था कि उनका सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट से पहले कहा, और वो निश्चित होकर अच्छी तैयारी किया होगा और उनके नंबर भी बहुत आए होंगे, अच्छे नंबर। केबीएस के जितने भी एग्जाम हो गए हैं और डीएसएसबी एमआरएस में भी यही चीज अब लागू होगी। तो अब क्या होगा कि ये बच्चे बड़ी संख्या में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वहां योग्यता का मूल्यांकन नहीं है, आप अपने कैटेगरी से पूरी तरह बाहर होने के पूरे चांस है। और इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल दी गई है? इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार है। छात्र क्या, कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार है। ये आपके साथ एक बड़ा धोखा है। अब इसके लिए आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपका फॉर्म भरने के डेट की बाद की बना हुआ है, या क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म सर्टिफिकेट आपने इशूड हुआ था, या फॉर्म ओपन होने से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना था। आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस टाइम बना था, आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यदि हजारों लोगों की सेम प्रॉब्लम होगी तो इसका कोई ना कोई निदान भी निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी व्यवस्था है, अगर इन्होंने ऑफिस ऑर्डर है और ऑर्डर की कॉपी भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और आपको दिख भी रही होगी ऑर्डर की कॉपी। तो उसमें यही कहा गया कैंडिडेट इन 2 स्तरों में कोई दिक्कत नहीं, जो ये होगा उसी का इसमें होगा। डीबी स्टेज में क्या कहा गया है, कमेटी और चिकर रिस्पॉन्सिबल होगा,
लेकिन वो करेगा क्या? अगर आपका ये फॉलो नहीं हो रहा, अगर आपका इस लेवल पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा तो आपको बाहर कर देगा। अब यहां मान बाई चांस हो गया तो प्री अपॉइंटमेंट और पोस्ट अपॉइंटमेंट, यहां हेड ऑफ ऑफिस को जिम्मेदारी दी गई, जो भी आपको ज्वाइनिंग कराएगा उसके जिम्मेदारी की इसको आपको चेक करें। तो जिसकी जिम्मेदारी वो तो कतई अपना रिस्क नहीं लेगा कि आपका केवल कास्ट सर्टिफिकेट देख करके आपको ज्वाइनिंग करा दे। वो बकायदा उस डेट को भी देखेगा कि किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड हुआ है, किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है। यही बात डीबी में भी वो चेक करेगा, केवल आपका डेट ही चेक करेगा किस किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला, बहुत बड़ा छलावा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था कि लास्ट डेट से पहले आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी समस्या से हम सबको जूझना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपनी समस्या जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज आपकी खामोशी बहुत बड़ी विडंबनाओं का सृजन करेगी, जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।